हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 6 की प्रैक्टिस सेट थर्ड को। और इसमें हमने क्वेश्चंस रखे हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड, कमीशंस एंड पॉलिसीज, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रिकी एमसीक्यूज, इंडियन इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स। तो इन सारे चीज़ों से हमने इसमें क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो चलो बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें जो है इन एजुकेशन पॉलिसीज़ को टाइम ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का हमारा हो जाएगा 1882। सेकंड दिया गया है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का हो जाएगा 1813। थर्ड दिया गया है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच का हो जाएगा 1854। एंड फोर्थ दिया गया है मैकॉलेज मिनट। तो इसका हमारा हो जाएगा 1835। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ने इनको एकदम सही सही टाइम ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सबसे फर्स्ट हमारा सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई है एंड हमने इनकी करेक्टनेस को चेक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है मैकॉले सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। सेकंड दिया गया है ओरिएंटलिस्ट सपोर्टेड वेस्टर्न नॉलेज ओनली। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली फर्स्ट, बी दिया गया है ओनली सेकंड, सी दिया गया है बोथ एंड डी दिया गया है नाइदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट। तो मैकॉले ने जो है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को जो है सपोर्ट किया। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट जो है वो इंडियन नॉलेज को सपोर्ट करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, विच कमीशन रेकमेंडेड इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू लोकल अथॉरिटीज़। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है कमीशन का स्पेसिफिक रोल पूछा गया है कि वो कौन सा कमीशन था जिसने कि रेकमेंड किया प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड लोकल बॉडीज़ को कंट्रोल देने के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वुड्स डिस्पैच, मैकॉलेज कमिटी, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन 1882 ने जो है प्राइमरी एजुकेशन और लोकल बॉडीज को कंट्रोल देने की रिकमेंडेशन दी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, द सैडलर कमीशन मेनली फोकस्ड ऑन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि 1917 का जो सैडलर कमीशन था उसका मेन फोकस किस चीज़ पर था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो द सैडलर कमीशन हमारा जो था उसका मेन फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधार करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्ट्रांगली रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेशन पूछी गई है कि इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो ये जो है रेकमेंड किसने किया था। तो यहाँ पे हमें जो है ऑप्शंस दिए गए हैं चार्टर एक्ट, हंटर कमीशन, मैकॉले, वर्धा स्कीम। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकॉले। तो मैकॉले मिनट जो 1835 का था, इसमें जो है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को स्ट्रांगली जो है रेकमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंग्लिश इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इसमें जो है इंडियन इंग्लिश की नेचर एंड आइडेंटिटी पूछी गई है। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनकरेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्डाइज्ड वेराइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन लैंग्वेजेस, सी दिया गया है ओनली स्पोकन फॉर्म एंड डी दिया गया है ओनली रिटन फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइज्ड वेराइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंडियन इंग्लिश में रिकॉग्नाइज्ड वैरायटी है एंड जिसमें इंडियन लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस होता है और हर एक इंडियन जो है इस लैंग्वेज को जब बोलता है तो इसमें जो है उसकी इंडियन लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं जो है एक्सेंट दिखता है और कुछ इस प्रकार से उसमें जो है हम इंडियन लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लिसिस्ट सपोर्टेड। तो इसमें पूछा जा रहा है लैंग्वेज डिबेट में एंग्लिसिस्ट का स्टैंड किस लैंग्वेज के लिए था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इंग्लिश एजुकेशन, संस्कृत एंड पर्सियन, रीजनल लैंग्वेजेस, ओरल ट्रेडिशंस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश एजुकेशन। तो एंग्लिसिस्ट का सपोर्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एंश्योर्ड द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस इन इंडिया। तो इसमें जो है इंग्लिश के लीगल कंटिन्यूएशन से जुड़ा एक्ट पूछा गया है कि वो कौन सा एक्ट था जिसने कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखने का जो है रिकमेंडेशन दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल पर्पज से जो है इंडिया में यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं चार्टर एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, हंटर रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो था 1963 का, उसने जो है इंग्लिश के यूज़ को जो है इंडिया में कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई है और हमने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है इंग्लिश इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सेकंड दिया गया है इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी दिया गया है ओनली सेकंड, सी दिया गया है बोथ एंड डी दिया गया है नाइदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली सेकंड। तो जैसे कि फर्स्ट में बोला गया है इंग्लिश इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे गलत है और सेकंड स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है, इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से जो है इंग्लिश को इंडिया में यूज किया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स। तो इसमें जो है इंग्लिश का फ्यूचर ट्रेंड का एनालिसिस पूछा गया है और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कल्चर डिक्लाइन, लैंग्वेज डेथ, आइसोलेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो इंग्लिश ग्लोबल इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए जो है इंडिया में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और आगे भी इन्हीं पर्पज़ के चलते जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट थर्ड के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे जो कि एकदम नेट पीवाईक्यू बेस्ड हैं। और आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ।